Hello everyone. Now we are starting part 2 of class 8 Ganit Prakash chapter 5 pairs to make fours. 4 के pairs हम किस तरह से बनाते हैं. Take a pair of even numbers का आप कोई एक pair ले लो. Suppose हम ले लेते हैं 2 and 6 और इन्हें हम add कर लेते हैं तो 2 plus 6 is 8. Now is the sum divisible by 4? क्या ये sum 4 से divisible है? Yes, because 4 2 times is 8, तो it is divisible. Try this with different pairs of even numbers. इसे आप अलग अलग pairs के साथ try करो. आप कर सकते हो इस तरह से कि अगर आप लो 6 plus 8 तो आता है 14. अब 14 4 से divisible नहीं होता है. अगर आप लेते हो 6 plus 10 तो आता है 16. अब 16 को आप 4 से डिवाइड कर सकते हो. 4 times 4 is 16. तो आप देखोगे कि कुछ नंबर्स ऐसे होंगे जो 4 से कम्प्लीटली डिवाइड होंगे और कुछ नंबर होंगे जो 4 से कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होंगे. When is the sum of a multiple of 4? जब आप इस तरह से सम करते हो तो किन नंबर्स का सम 4 से डिवाइड हो सकता है? तो आप देखो जैसे 6 and 10. अब ये दोनों नंबर 4 से डिवाइड नहीं होते हैं, लेकिन जब आप इन्हें सम करते हो तो ये 4 से डिवाइड हो जाते हैं. 6 and 8. अब 6 तो 4 से डिवाइड नहीं होता, लेकिन 8 डिवाइड होता है, तो इसका जो सम आता है वो 4 से डिवाइड नहीं होता है. तो आप यहाँ पर देखोगे कि जब आप ऐसे नंबर्स को सम करते हो जो इवन नंबर हैं और 4 से डिवाइड नहीं होते हैं, जैसे कि 6 and 10, तो सम आया 16 जो कि 4 से डिवाइड किया जा सकता है, डिविजिबल बाय 4. लेकिन अगर आपके पास ऐसे नंबर हैं जो 4 से डिवाइड हो सकते हैं, जैसे कि 4 plus 8 तो सम आता है 12, तब आप देखोगे कि ये नंबर 4 से डिवाइड हो सकता है. लेकिन अगर आप दो ऐसे नंबर लो जिसमें एक 4 से डिवाइड हो सकता हो, क्योंकि इवन नंबर तो वो हो गया, और दूसरा कोई नंबर ले लो जो 4 से डिवाइड नहीं हो सकता है, जैसे कि 4 plus 6, तो आंसर आया 10. अब 10 4 से डिवाइड नहीं हो सकता है. सो दिस इज नॉट डिविजिबल बाय 4. तो आप यहाँ पर एक पैटर्न देख रहे होगे, नॉट डिविजिबल बाय 4, नॉट डिविजिबल बाय 4. इनको आप ऐड करते हो तो ये 4 से डिवाइड हो सकता है. 1 नंबर डिविजिबल बाय 4, सेकेंड नंबर डिविजिबल बाय 4, आप सम करते हो तो वो 4 से डिवाइड हो सकता है. 1 नंबर डिविजिबल बाय 4, अनदर नंबर नॉट डिविजिबल बाय 4, तो सम 4 से डिवाइड नहीं होता है. तो यहाँ आपसे पूछा गया है व्हेन इज द सम अ मल्टीपल ऑफ 4 एंड व्हेन इट इज नॉट. कब आप 4 का सम इसमें आंसर में लाते हो और कब आपको 4 का सम नहीं मिलता है. तो जब दोनों नंबर 4 से डिवाइड होते हैं या दोनों नंबर 4 से डिवाइड नहीं हो सकते हैं, अगर आप ऐसे नंबर्स को ऐड करोगे तो सम 4 से डिविजिबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा. तो इज देयर अ जनरल रूल और पैटर्न? यस. Now, even numbers can be of two types based on the remainders they leave when divided by 4. अगर आप 4 से even number को divide करते हो तो remainder या तो 0 आता है या फिर 2 आता है. इसके अलावा और कोई remainder नहीं आएगा. आप 4 से अगर 14 को डिवाइड करोगे सो 4 3 times is 12, रिमाइंडर विल बी 2. अगर आप 4 से 20 को डिवाइड करोगे सो 4 5 times is 20, रिमाइंडर इज 0. इसी तरह से आप 22 को डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 2 आ जाएगा. तो 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर या तो 0 आएगा या फिर 2 आएगा. When will two even numbers add up to give a multiple of 4? अगर आप 2 even numbers को सम करो तो क्या वो 4 से डिवाइड होगा, या ऐसी कोई कंडीशन है जिसमें वो 4 से डिवाइड हो सके? यस. जब दोनों नंबर 4 से डिविजिबल हों उस टाइम पर आपका जो आंसर आएगा वो 4 से डिविजिबल होगा. तो when both the numbers are divisible by 4, in that case sum will be divisible by 4. तो देखो यहाँ पर एक टेबल दी गई है, इस टेबल में यही बताया गया है. जैसे आप देख रहे हो 4p एंड 4q. 4p दैट मीन्स वो नंबर जो 4 से डिवाइड हो सकता है और 4q वो नंबर जो 4 से डिवाइड हो सकता है. आप किसी भी नंबर में अगर 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो नंबर, उसका जो आंसर आएगा वो 4 से डिवाइड हो जाएगा. जैसे कि हमने 3 में 4 का मल्टीप्लाई किया तो आंसर 12 आ गया. अगर हम 5 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 20 हो जाएगा. तो 12 भी 4 से डिवाइड हो सकता है, 20 भी 4 से डिवाइड हो सकता है. तो इसी को जनरलाइज करने के लिए कह दिया गया है 4p एंड 4q. दैट मीन्स p चाहे कोई भी नंबर हो, अगर उसमें 4 से मल्टीप्लाई हो जाए, और q चाहे कोई भी नंबर हो, अगर उसमें 4 से मल्टीप्लाई हो जाए तो उनका जो सम होगा उसे हम 4 से डिवाइड कर सकते हैं.
एनी टू नंबर्स इफ दे आर डिविजिबल बाय 4, उनका सम 4 से डिवाइड किया जा सकता है। अगर कोई ऐसा नंबर है जिसको 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 2 आता है, और ऐसे दो नंबर्स, सपोज आपके पास है नंबर 14 एंड नंबर 18। अब देखो 14 को आप 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 2 आएगा, इसी तरह से 4 4s आर 16, रिमाइंडर 2 आएगा। तो अगर ऐसे नंबर हैं जिनके रिमाइंडर 2 आते हैं 4 से डिवाइड करने पर, अगर आप इन्हें भी ऐड करोगे तो इनका सम भी 4 से डिवाइड किया जा सकता है। 4 8s आर 32, यहाँ पर 32 4 से डिविजिबल है। लुक एट द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस एंड द विजुअलाइजेशन। यहाँ एक टेबल दी गई है, आप ये एक्सप्रेशंस पढ़ो और आपको देखना है। राइट द कॉरस्पॉन्डिंग एक्सप्लेनेशन एंड एग्जाम्पल। यहाँ हमें एक्सप्लेनेशन लिखना है और एग्जाम्पल लिखना है। जैसे कि 4p, अब 4p का मीनिंग है ए नंबर डिविजिबल बाय 4, जिसे जो 4 का मल्टीपल है, जो 4 के टेबल में आता है, दैट इज 4 का डिविजिबल। 4q, अब देखो 4q एंड 4p, अभी हमने देखा 4p और 4q वो नंबर्स हैं जो 4 से डिवाइड हो सकते हैं, लेकिन अगर 4q में 2 ऐड कर दिया है तो अब ये नंबर नॉट डिविजिबल बाय 4 हो जाएगा, ये नंबर अब 4 से डिवाइड नहीं होगा। तो अगर हम इन नंबर्स को ऐड करें तो क्या वो नंबर 4 से डिवाइड हो पाएगा? तो अगर हम लें 4p, वो है 4, एंड 4q, दैट मीन्स वो नंबर जो 4 से डिवाइड हो प्लस 2, तो ऐसा नंबर हो जाएगा 4q, दैट मीन्स 8, 8 हम 4 से डिवाइड कर सकते हैं, एंड प्लस 2 इज 10, तो 4 + 10 इट विल बी 14। तो अब यहाँ पर 14 4 से डिवाइड नहीं होगा, तो ऐसे में रिमाइंडर 2 आएगा। जब आप इसे 14 को 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 2 आएगा। तो दैट मीन्स अगर एक नंबर 4 से डिवाइड होता है और दूसरा नंबर इवन नंबर है और 4 से डिवाइड नहीं होता है, उस केस में रिमाइंडर 2 आएगा। ये यहाँ पर आपको इस पिक्टोरियल व्यू में भी दिखाया गया है। ये वो सेट है जो 4 से डिवाइड होता है, और ये वो सेट है जिसमें 4q + 2, दैट मीन्स उसमें 2 रिमाइंडर आता है। जब आप इन्हें ऐड करोगे तो भी आपके आंसर में रिमाइंडर 2 ही आएगा। अब इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, जैसे कि 14, आप p और q की वैल्यू कुछ भी रखोगे, आपके पास जो भी आंसर आएगा वो रिमाइंडर 2 ही देगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप यहाँ पर 4p की वैल्यू अगर 2 रखोगे तो ये हो जाएगा 8, एंड 4q, अगर आप इसे 16 + 2 18 ले लेते हो तो 18 + 8 इज 26। अब 26 भी इससे डिवाइड नहीं होगा। तो इस तरह के और भी नंबर्स आप फाइंड आउट कर सकते हो। एडिंग 2 इवन नंबर्स वेयर वन नंबर इज मल्टीपल ऑफ 4 और डिवाइडेड बाय 4, वेयर वन नंबर इज मल्टीपल ऑफ 4 एंड अदर नंबर इज नॉट मल्टीपल ऑफ 4। The answer is even number not multiple of 4। इस तरह से इसका एक्सप्लेनेशन आप यहाँ लिख सकते हो। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है always, sometimes और never। We examine different statements about factors and multiples and determine whether a statement is always true or sometimes true। हम यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट देखने वाले हैं जिनमें से कुछ always true हैं, कुछ समटाइम्स ट्रू हैं और कुछ नेवर ट्रू हैं। अब ये हमें यहाँ पर एग्जाम्पल से और इस तरह से शो करना है। फर्स्ट वन इज इफ 8 एग्जैक्टली डिवाइड्स 2 नंबर्स सेपरेटली। अगर 8 2 नंबर्स को डिवाइड करता हो, सपोज 16 हो गया, 8 हो गया, ऐसे नंबर्स को 8 कंप्लीटली डिवाइड करता है, इट मस्ट एग्जैक्टली डिवाइड देयर सम, तो ये उनके सम को भी डिवाइड करेगा। तो अभी आपने एग्जाम्पल देखा था 4p + 4q वाला, तो जब हम उनको सम करते हैं तो सम 4 से डिवाइड किया जा सकता है, जिसमें कि रिमाइंडर 0 आएगा। क्या 8 के लिए भी वो सिचुएशन होगी? यस, 8 के लिए भी वही सिचुएशन होगी। सपोज आप लेते हो 8 1s आर 8, अगर आप 8 एंड 8 2s आर 16, 8 भी 8 से डिवाइड होगा और 16 भी, तो अगर आप 8 एंड 16 को ऐड कर दो तो आंसर होगा 24। तो क्या 24 8 से डिवाइड हो सकता है? यस, बिल्कुल हो सकता है। तो यहाँ पर हमें इसको टेबल को कंप्लीट करना है। 2 नंबर्स हैव 8 एज अ फैक्टर। अब 8a, दैट मीन्स ये 8 से कंप्लीटली डिवाइड किया जा सकता है। 8b, ये भी 8 से कंप्लीटली डिवाइड किया जा सकता है। ये लेटर नंबर का कॉम्बिनेशन है। अब हम इसे यहाँ किस तरह से दिखा सकते हैं? यहाँ हम इसे इस तरह से दिखा सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, और इस तरह से कितने भी यहाँ पर रोज हों, अगर वो 8 का मल्टीपल है
तो उसका सम भी 8 का मल्टीपल ही होगा। नेक्स्ट इज एज मल्टीपल्स ऑफ 8 आर ऑब्टेन्ड repeatedly adding 8, the sum of two multiples of 8 will also be a multiple of 8। जब से तो 8 के मल्टीपल्स को जब भी आप ऐड करोगे आपको जो सम मिलेगा वो 8 से डिवाइड किया जा सकता है। सो दिस स्टेटमेंट इज ऑलवेज ट्रू। अब क्या ये सब्ट्रैक्शन के लिए भी ट्रू होगा? तो ये सब्ट्रैक्शन के लिए भी ट्रू होगा। येस, इट विल बी ट्रू। इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 8, अगर किसी नंबर को 8 से कंप्लीटली डिवाइड किया जा सकता है, देन 8 ऑल्सो डिवाइड्स एनी टू नंबर दैट ऐड अप टू दिस नंबर। तो 8 उन नंबर्स को भी कंप्लीटली डिवाइड करेगा जिनसे ऐड होकर के वो बनता है। क्या ये ट्रू होगा? इट इज नॉट ऑलवेज ट्रू। नंबर्स लेकर के भी प्रूव कर सकते हो। एक नंबर जो 8 से डिविजिबल है, 16 एक नंबर है। अब 16 को तो हम किसी भी कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं, 4 + 12 लिख सकते हैं। 16 को हम 10 + 6 लिख सकते हैं। इनमें कोई भी नंबर 8 से डिवाइड नहीं होता है, तो दैट इज नॉट ऑलवेज ट्रू। हाँ, अगर हम 16 को 8 + 8 लिखेंगे और 8 को हम 8 से कंप्लीटली डिवाइड कर सकते हैं, सो दिस इज नॉट ऑलवेज ट्रू या समटाइम्स ट्रू। नेक्स्ट इज इफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय 7, अगर कोई नंबर 7 से डिवाइड किया जा सकता है, देन ऑल द मल्टीपल्स ऑफ दैट नंबर विल बी डिविजिबल बाय 7। तो उस नंबर के सारे मल्टीपल्स 7 से डिवाइड किए जा सकते हैं। आप यहाँ एग्जांपल ले सकते हो। 7 से आप 14 को कंप्लीटली डिवाइड कर सकते हो। 7 2s are 14 और 14 का टेबल 14 1s are 14, 14 2s are 28, 14 3s are 42। 14 के टेबल में जो भी नंबर होंगे वो 7 से डिवाइड किए जा सकते हैं। इसी तरह से 7 3s are 21 और 21 के टेबल में जो भी नंबर होंगे वो सब 7 से डिवाइड किए जा सकते हैं। सो दिस इज ऑलवेज ट्रू। नाउ नेक्स्ट इज नंबर 4, इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 12, अगर कोई नंबर 12 से डिवाइड किया जा सकता है, देन द नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय ऑल द फैक्टर्स ऑफ 12। तो उसे हम 12 के हर फैक्टर से डिवाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, नंबर्स डिविजिबल बाय 12, 12 1s 12, 12 2s are 24, 12 3s are 36, 12 4s are 48। हम टेबल से ही स्टार्ट करते हैं तो इट विल बी ईजी। अब 12 से आप 24 को कंप्लीटली डिवाइड कर सकते हो। हमें प्रूव करना है कि 12 के फैक्टर्स से भी उस नंबर को डिवाइड किया जा सकता है। अब 12 के फैक्टर्स क्या होंगे? फैक्टर्स ऑफ 12, जो नंबर 12 को कंप्लीटली डिवाइड करते हैं वो 12 के फैक्टर होंगे। वो होंगे 1 2 3 4 6 एंड 12। ये 12 के फैक्टर होंगे। अब आप कोई भी एक नंबर यहाँ से पिक कर सकते हो। सपोज हम 36 को पिक करते हैं। 36 जो कि 12 से डिवाइड किया जा सकता है। तो 36 को क्या हम 12 के फैक्टर्स में किसी नंबर से डिवाइड कर सकते हैं? 1 से, यस वी कैन। 2 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 3 से भी हम डिवाइड कर सकते हैं, 4 से भी, 6 से भी और 12 से भी। तो 12 का कोई भी मल्टीपल आप लोगे, ऐसा कोई भी नंबर जो 12 से कंप्लीटली डिवाइड होता हो, वो 12 के फैक्टर्स से भी कंप्लीटली डिवाइड होगा। फॉर एग्जाम्पल, हम एक और नंबर लेते हैं। सपोज हम नंबर लेते हैं 108। अब 12 से आप इसे डिवाइड करोगे तो 12 9 टाइम्स इज 108, रिमाइंडर 0। दैट मीन्स ये कंप्लीटली डिविजिबल है। अब क्या इसे हम 12 के फैक्टर्स से डिवाइड कर सकते हैं? 108 को हम 1 से डिवाइड कर सकते हैं। 1 सभी नंबर्स का फैक्टर हो सकता है। अब 2 से कर सकते हैं क्या? तो देखो 2 इवन नंबर को डिवाइड करता है, लास्ट में 8 है तो इवन नंबर हो गया। 3 से डिवाइड कर सकते हैं, यस 3 से भी डिवाइड कर सकते हैं, बिकॉज ये डिजिट्स हम ऐड करेंगे। 1 + 0 + 8, इसका सम 9 आएगा जो कि 3 से डिवाइड होता है, तो 3 से भी कर सकते हैं। 4 से डिवाइड कर सकते हैं क्या? यस 4 से कर सकते हैं, 6 से भी कर सकते हैं और 12 से भी कर सकते हैं। सो दिस इज ऑलवेज ट्रू। नाउ नेक्स्ट इज नंबर 5, इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 7, अगर कोई नंबर 7 से कंप्लीटली डिवाइड किया जा सकता है, देन इट इज ऑल्सो डिविजिबल बाय एनी मल्टीपल ऑफ 7। तो वो 7 के किसी भी मल्टीपल से डिवाइड किया जा सकता है। इसको आप पहले नंबर्स के साथ समझ लो। डिविजिबल बाय 7 वो नंबर होंगे जो 7 के टेबल में आते हैं। 7 7 2s are 14, 7 3s are 21, 7 4s are 28, 7 5s are 35, 42। इस तरह से आप इसे कितना भी आगे तक बढ़ा सकते हो।
तो ये नंबर हैं जो 7 से डिवाइड किए जा सकते हैं कंप्लीटली। अब आपसे पूछा गया है कि जो नंबर 7 से डिवाइड किए जा सकते हैं क्या वो 7 के मल्टीपल्स से भी डिवाइड किए जा सकते हैं। दैट मीन्स अगर हम एक नंबर लें 35, अब 35 7 से डिवाइड किया जा सकता है, लेकिन क्या 35 7 के किसी भी मल्टीपल से, दैट मीन्स 7 में आप कुछ मल्टीप्लाई कर रहे हो उस नंबर से डिवाइड किया जा सकता है। दैट मीन्स क्या हम 35 को 7 के अलावा यहाँ किसी और नंबर से डिवाइड कर सकते हैं? 14 से नहीं कर सकते हैं, 14 के टेबल में 35 नहीं आता है। 21 से नहीं कर सकते हैं, 38 से नहीं कर सकते हैं, लेकिन ऐसे कुछ नंबर होंगे जिनको हम डिवाइड कर भी सकते हैं, जैसे कि 28 अगर आप चूज करो। अब 28 7 से डिवाइड किया जा सकता है, लेकिन ये 14 से भी कंप्लीटली डिवाइड किया जा सकता है। तो इसका आंसर होगा नॉट ऑलवेज ट्रू या समटाइम्स ट्रू। सो दिस वन इज ओनली समटाइम्स ट्रू। अब यहाँ पर आपसे एग्जामिन करने के लिए कहा गया है, एग्जामिन ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड डिटरमाइन वेदर इट इज ऑलवेज ट्रू, समटाइम्स ट्रू, नेवर ट्रू। सेम थिंग हमें यहाँ पर प्रूव करना है। नंबर 6 यहाँ पर एक्सप्रेशन है, इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 9 एंड 4। अगर ऐसा कोई नंबर है जो 9 और 4 दोनों से डिवाइड किया जा सकता है, देन इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 36। तो वो नंबर 36 से भी डिविजिबल होगा। ऐसे नंबर कौन कौन से हैं जो 9 से भी डिविजिबल हो और 4 से भी डिविजिबल हो? तो देखो 9 का टेबल, सिमिलरली आप 4 के मल्टीपल्स की लिस्ट बना सकते हो। अब आप देखो कि 9 और 4 से वो नंबर कौन से हैं जो डिवाइड हो सकते हैं? 36 एक ऐसा नंबर है जो 9 के टेबल में भी है और 4 के टेबल में भी है। उसके बाद आप अगर 4 के टेबल को आगे तक बढ़ा दो, 64, 68, 72, 76, 80, इस तरह से 4 का टेबल आप देखोगे तो देखोगे कि जो सेकंड नंबर है जो 9 और 4 से डिवाइड किया जा सकता है वो है 72। 36 को 9 और 4 दोनों से डिवाइड किया जा सकता है क्योंकि ये दोनों के टेबल में आता है, दोनों का मल्टीपल है। सिमिलरली 72 एक ऐसा नंबर है जो दोनों से डिवाइड किया जा सकता है। और आप ये भी देखोगे कि 36 से आप 72 को भी कंप्लीटली डिवाइड कर सकते हो। सो इज इट ट्रू? यस, इट इज ऑलवेज ट्रू। अगर ऐसा कोई नंबर है जो 9 एंड 4 दोनों से डिवाइड किया जा सकता है तो वो 36 से भी डिवाइड किया जा सकता है। So this will be always true. Now number 7 expression है, if a number is divisible by both 6 and 4, अगर कोई नंबर 6 और 4 दोनों से डिविजिबल है, it must be divisible by 24. क्या ये 24 से भी डिविजिबल होगा? तो यहाँ आप ये सेम चीज रिपीट कर सकते हो, इससे आपको पता चल जाएगा। ये कुछ नंबर्स की लिस्ट है जो 6 से डिवाइड किए जा सकते हैं। इसी तरह से ये कुछ नंबर्स हैं जो 4 से डिवाइड किए जा सकते हैं। आपको बताना है कि 6 और 4 दोनों से जो नंबर डिवाइड होगा वो 24 से भी डिवाइड होगा। अब अगर आप यहाँ पर देखो कि कौन कौन से नंबर हैं जो 6 और 4 दोनों के टेबल में आते हैं, तो एक तो 12 नंबर है जो दोनों जगह पर आता है, उसके बाद है 24 जो दोनों जगह पर आता है, उसके बाद है 36 जो आता है दोनों के टेबल में, और उसके बाद है 48 जो दोनों के टेबल में आता है। इसी तरह से आप आगे बढ़ोगे तो 60 नंबर है जो दोनों के टेबल में आता है, एंड 72 भी ऐसा नंबर है। तो ऐसे बहुत से नंबर मिल जाएंगे जो 6 एंड 4 दोनों से डिवाइड होते हैं। लेकिन क्या हर एक नंबर 24 से डिवाइड होता है? नंबर्स डिविजिबल बाय 6 एंड 4, इनकी अगर लिस्ट बनाएं तो ये है 12, 24, 36, 48, 60, 72। क्या ये नंबर 24 से डिवाइड किए जा सकते हैं? तो आप देखोगे कि 24 से आप 12 को तो डिवाइड नहीं कर सकते, 24 से आप 36 को भी डिवाइड नहीं कर सकते, 48 को कर सकते हो बिकॉज 24 2s are 48, 60 को डिवाइड नहीं कर सकते बट 72 को कर सकते हो, 24 3s are 72। तो अब इसके लिए क्या ऑप्शन होगा? तो इसके लिए ऑप्शन होगा समटाइम्स ट्रू। ऐसे नंबर जो 6 एंड 4 दोनों से डिवाइड होते हैं उनमें कुछ नंबर होंगे जो 24 से डिवाइड हो जाएंगे और कुछ होंगे जो नहीं होंगे। सो इट विल बी समटाइम्स ट्रू। नेक्स्ट एक्सप्रेशन इज व्हेन यू ऐड एन ऑड नंबर टू एन इवन नंबर। अगर आप एक इवन और ऑड नंबर को ऐड कर दो, वी गेट अ मल्टीपल ऑफ 6। वो नंबर 6 से डिवाइड किया जा सकता है, वो 6 के टेबल में आता है। तो आप इस तरह से एग्जाम्पल लेकर के देख लो।
आपको करना है एक नंबर इवन लेना है, एक नंबर ऑड लेना है। अब इवन और ऑड, इसका आंसर तो ऑड आएगा, इट विल बी ऑलवेज ऑड। और 6 एक इवन नंबर है, 6 के टेबल में सारे नंबर्स इवन नंबर्स ही होंगे, ऑड नंबर तो कोई आएगा नहीं, सो इट इज नेवर ट्रू। योर आंसर विल बी दिस वन।